को मात देने की कोशिश है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में टिकट को लेकर मारामारी शुरू हो गई। कई सीटों पर कांग्रेस के दावेदारों की फौज खड़ी हो गई। नेताओं के साथ मंत्रियों की सीटों पर भी बंपर आवेदन आ रहे हैं, जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में टिकट को लेकर मारामारी। सीटों पर बंपर दावेदारी की मुसीबत पड़ रही भारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में टिकट के लिए नेताओं के आवेदन लिए जा रहे हैं। इस बीच टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ मची हुई है। कई सीटों पर बंपर आवेदन आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नेता पूरे लाव लश्कर के साथ आवेदन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल प्रदेश की 90 सीटों पर 1900 आवेदन आए हैं। रायपुर की 7 सीटों में 145 दावेदार मैदान में आ गए हैं। बिलासपुर की सीट से 345, दुर्ग में 300 से ज्यादा दावेदार, अंबिकापुर में 100 लोगों ने किया आवेदन, वैशाली नगर में 71 लोगों ने आवेदन किया है। आवेदन देने वालों में पति पत्नी, माँ बेटा, पिता पुत्र भी शामिल है। फॉर्म ले रहे ब्लॉक अध्यक्षों ने भी अपनी दावेदारी की है। पिछले चुनाव में जिन सीटों पर 3 से 5 दावेदार नहीं मिल रहे थे, इस चुनाव में 10 से 35 दावेदार सामने आ रहे हैं। अब तक प्रदेश भर में करीब 3000 लोगों ने आवेदन किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नाम तय करने को ब्लॉक स्तर पर आवेदन ले रही है, जहां बड़ी संख्या में प्रत्याशी टिकट के लिए आवेदन दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा सीट में कांग्रेस के दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। सिर्फ आम सीटें ही नहीं, मंत्रियों की सीटों पर भी बंपर आवेदन आ रहे हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की सीट अंबिकापुर से 100 लोगों ने आवेदन किया है। आरंग में मंत्री शिव डहरिया के साथ 10 दावेदार, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज के साथ 12 से ज्यादा दावेदार, वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ 7 लोगों ने आवेदन किया। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के सामने 5 दावेदार, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सामने 15 से ज्यादा दावेदार, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के सामने 26 दावेदार, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के सामने 6 से ज्यादा दावेदार, सीएम बघेल, कवासी लखमा, उमेश पटेल और गुलाब कमरों की सीट पर वे अकेले दावेदार हैं। दरअसल बंपर आवेदन के पीछे वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस ने इस बार 50% सीट पर युवाओं को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। इस फैसले का असर भी दावेदारों में दिख रहा है। हर विधानसभा सीट पर युवा कांग्रेसी और एनएसयूआई के सक्रिय नेता ताल ठोक रहे हैं। हालांकि पार्टी पहले ही तय कर चुकी है कि जो योग्य है उसे ही टिकट दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस में टिकट को लेकर मारामारी पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने के जो इच्छुक लोग हैं, उनको आवेदन देने की यहाँ पे सुविधा प्रदान की गई है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी अपने विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक में जाकर ब्लॉक अध्यक्ष को ज्ञापन देते हैं, आवेदन देते हैं और दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। और पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस संगठन है, उन सभी ब्लॉकों में जो दावेदारों की सूची आई है, जो आवेदन आए हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उत्साह बता रहा है कि हम जो 75 सीट जीतने का जो लक्ष्य तय किए हैं, हम उस दिशा में तेजी की ओर बढ़ रहे हैं। इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ की जनता ही नहीं, इनके कार्यकर्ता भी विधायक से नाराज हैं। हम तो माननीय भूपेश बघेल से अनुरोध करते हैं कि अगर आपका कार्यकाल अच्छा है, आपके विधायक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं जैसा कि आप कहते हैं, तो इनको अभी प्रत्याशी क्यों घोषित नहीं कर सकते? भूपेश बघेल जी जानते हैं कि आज विधायक पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को इन्होंने चारागाह बना दिया है, एटीएम बना के यहाँ के भ्रष्टाचार के पैसे बाहर भेज रहे हैं। जनता मन बना चुकी है, 2023 में इस सरकार को सबक सिखाएगी। अब इसमें खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में दावेदारों की फौज खड़ी हो गई। पिछले चुनाव में जिन सीटों पर 3 से 5 दावेदार नहीं मिल रहे थे, इस चुनाव में एक सीट पर 10 से 35 दावेदार सामने आ रहे हैं।
अब तक करीब 3000 से ज्यादा दावेदार सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 50-50 फॉर्मूले का असर दिख रहा है। युवा कांग्रेसी और एनएसयूआई के नेताओं ने भी दावेदारी की है। टिकट के लिए मारामारी से कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ गई। हालांकि पार्टी ने तय किया है कि योग्य उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।